बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में आपसे फुल बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करना है मैंने। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ 78 से 80 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, जो हैं वो पूरी किताब से। वो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यूनिट नंबर 1 में से है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 1 में से है। 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी। एक साइड पे उर्दू है, एक साइड पे इंग्लिश है, क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू मीडियम वाले भी हैं वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। 5, 6, 7, उसके बाद पहले जो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कह लें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वाला, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 2 के हैं। लोगरिथम लोग नज़र आ रहा होगा, साथ में उर्दू में भी लिखा हुआ। जैसे 17 में देखें, एक्स की कीमत मालूम कीजिए, log x दिया 1.192 इस तरह से। फिर 17 के बाद 18 वाला, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, यूनिट नंबर 3 में से है। फिर 19 वाला ये भी यूनिट नंबर 3 में से है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। उसके बाद 20 वाला, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स फॉलोइंग सेट्स 0,1। उसके बाद 21, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। 22, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी का सेट एंड ए बी का सबसेट, इन दोनों में फ़र्क बताना है। 20 उसके बाद 23 वाला, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। 24 वाला, कंसिडर एक यूनिवर्सल सेट है U। फिर एक सेट A दिया, एक सेट B दिया, हमने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, टेबुलर फॉर्म बनानी है। फिर उसके बाद 25 वाला है, कंसिडर द सेट है एक P Q सेट दिए में हमने P इंटरसेक्शन Q। ये 3.2 एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज भी साथ में मेंशन कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। 26 वाला जो है U सेट दिया है, हमने वेरीफाई करना है यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट बराबर है U। ये भी यूनिट नंबर 3 का 3.2 का सवाल है। फिर उसके बाद कंसिडर द सेट है P दिया हुआ है कि x सच दैट x इक्वल टू 5m। तो ये वाला रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है ये 37 वाला है, सॉरी ये 27 वाला, ये यूनिट नंबर 28, सॉरी ये यूनिट नंबर उसमें से है 4 का, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये भी यूनिट नंबर 4 का है। फिर उससे नेक्स्ट वाला है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56, ये भी यूनिट नंबर 4 में से। 4.1 में से फैक्टराइज 2x स्क्वायर जमा 7x प्लस 3, ये भी यूनिट नंबर 4 में से है। फैक्टराइज 125 a³ माइनस 1, ये भी यूनिट नंबर 3 में से है, 4 में से है सॉरी। फैक्टराइज 343 x³ जमा 216, यूनिट नंबर 4 में से है। फाइंड SCR बाय फैक्टराइजेशन मेथड 21 x³ 35 xy², ये 4.23 में से है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड SCR बाय फैक्टराइजेशन मेथड x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, ये भी यूनिट नंबर उसमें से है 4 का, एक्सरसाइज 4.3 में से है ये। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड SCR ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड x² प्लस x x³ प्लस x², ये भी यूनिट नंबर 4 में से, एक्सरसाइज 4.3 में से है। फिर नेक्स्ट ये जो सवाल है ये स्टार्ट हो रहे हैं 37 से, जो है ये यूनिट नंबर 5 के। सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन 12x प्लस 30 इक्वल टू -6। तो ये आपके पास अगर उर्दू में देखा जाए इसका सवाल है, दरअसल मसवात को हल करें और अद्दी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन 38 वाला, x/3 जमा 6 इक्वल टू -12। फिर 39 वाला है, सोल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट ऑन द
रियल लाइन x माइनस सिक्स लेस दैन इक्वल टू -2 40। फिर उसके बाद 40 वाला सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ रियल लाइन। 3 प्लस ये भी 5.1 में से है, सवाल नंबर 2 का है पार्ट। नेक्स्ट सवाल 41 सोल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ रियल लाइन 6 इंटू एक्स प्लस 10 ब्रैकेट लेस दैन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 42 वाला शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये भी 5.1 चैप्टर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन है। 5.1 का शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन, ये भी यूनिट नंबर 5 का 5.1 का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो सवाल हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं यूनिट नंबर 6 के। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 135 डिग्री, ये 6.1 का है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड। हमारे पास डिग्री में वैल्यू दी है, इसको मिनट सेकंड में चेंज करना है। नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस 22.5 डिग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज 11 पाई ओवर 5 रेडियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ आर दिया हुआ है 4.8 ओवर पाई, सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है 5 पाई/6। उर्दू में अगर बात कीजिए ये इसकी उर्दू ये है कि कौम की लंबाई और इलाके का रकबा मालूम कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल है एवेलुएट 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है फिर यूनिट नंबर 6 का ये 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ये एक्सरसाइज 6.4 का सवाल है। इफ sin π/4 cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 3 cos 45 डिग्री जमा 4 sin 45 डिग्री, ये 6.4 का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ये 6.5 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यूनिट नंबर 7 का सवाल है। ये एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसमें P -8 -7 Q दिया हुआ है 0 0। नेक्स्ट सवाल है फाइंड इन द फॉलोइंग मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये भी यूनिट नंबर 7 का सवाल है 7.1 का। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पहला पॉइंट -2,4, दूसरा 5 11। नेक्स्ट सवाल बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट्स दिए हैं, बताना है लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन थ्रू पॉइंट दिया 8, -3 हैविंग स्लोप 0, ये भी यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -7, स्लोप दिया -5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग चेक द वेदर द गिवन लाइन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये भी यूनिट नंबर 7 का शॉर्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। बाद नेक्स्ट है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आल्सो ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, ये यूनिट नंबर 9 का सवाल है 9.1 एक्सरसाइज का। बाद नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, ये डायग्राम बनी हुई है ऐसे, तो इसका आपने x फाइंड करना है, ये भी 9.1 का क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, इसमें एक ट्रायंगल है BCD, इसमें लेंथ्स दी हैं 6 8 इस तरह से करके, तो इसमें भी x निकालना है, ये भी यूनिट नंबर 9.1 का सवाल है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज टू सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 2 और 7। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, फिगर बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, 2 फिगर्स दिए हैं, हमने इनका अननोन निकालने हैं। नेक्स्ट है 2 राइट कौन्स दिए, इनका वॉल्यूम है रेशियो में 64 125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। नेक्स्ट सवाल है 2 सिमिलर बोटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस इज हाई एज द अदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज़, ये हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट सवाल है ये यूनिट नंबर 9 के थी, ये जो है ना 2 सिमिलर बोटल्स वाला, ये सवाल आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का 9वें चैप्टर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 के सवाल है। पहला सवाल है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन y इक्वल टू 0.5x - 1। उसके बाद नेक्स्ट है
प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स फॉर x फ्रॉम -2 to 4। उसके बाद नेक्स्ट है ये यूनिट नंबर हमारे पास, ये यूनिट नंबर 12 का शॉर्ट है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दी है, इसमें आपसे मिड पॉइंट पूछा जा रहा है क्लास का 34 से 38। ये 12.1 का सवाल इस तरह का आ सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन द फॉलोइंग 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। मिड पॉइंट इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस और 12 स्टूडेंट्स फाइंड द मीडियन हाइट। मीडियन निकालना है, डाटा दिया वन ग्रुप। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स दिए, हमने मोड निकालना है इसका। नेक्स्ट सवाल है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80 फाइंड देयर सम। उसके बाद ये भी यूनिट नंबर 12 का 12.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है 5 नंबर्स आर 14079 फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड वगैरह फाइंड करने हैं। ये 12वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं 13वें चैप्टर के। अरशद रोल्स आर डाइस बट विद साइड्स लेबल्ड, ये 13.1 का पहला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अल्फ़ाबेट सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। ये भी यूनिट नंबर 13 का है, 13.13.1 का एक्सरसाइज का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कोई कंपटीशन होना जनरल नॉलेज, ये डाटा दिया हुआ फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, तकरीबन ये 32, 34 है, 35 तक लॉन्ग ये बनाए हुए हैं इम्पोर्टेंट। तो पहला लॉन्ग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 ओवर ये सवाल जो है ये उसमें से है 1.2 एक्सरसाइज में से। दूसरा लॉन्ग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 16 की पावर x+1 वाला, इस तरह से वैल्यू ये भी 1.2 में से है। उसके बाद तीसरा जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 ओवर ये नीचे वैल्यू दी है, ये भी यूनिट नंबर 1 में से है। 4 वाला लॉन्ग x बराबर 3 + √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² -1 ओवर, ये भी यूनिट नंबर 1 में से है 1.2 एक्सरसाइज में से। 5 वाला जो है x बराबर दिया हुआ है 3 + √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ जमा 1 ओवर x⁴। साथ में उर्दू भी लिखी हुई है अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो। 6 वाला लॉन्ग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x बाई 3 है और नीचे वैल्यू दी है। 7 वाला लॉन्ग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। 8 वाला लॉन्ग ये ज़्यादातर चांस 2.3 में से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log x दिया हुआ है -1.5726, ये 2.3 में से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट 9 वाला ये जो है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, ये 5 चैप्टर में से है। क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2 यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, 6 और उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9, 10, 11, 7, 9, 10 इनके बनाए हैं। 11, 12, 13 के नहीं बनाए। ये जो 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है फुल बुक के नहीं, जो चैप्टर सेलेक्टिव है ज़्यादातर बच्चे इन चैप्टर्स को तैयार कर रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 इंडिकेटर सोल्यूशन दीजिए नहीं ऐसे, तो ये उसमें से है एक्सरसाइज 5.1 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी 5.1 का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इन सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन 13 वाला ये 6.1 में से है। 14 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है सर्कुलर सेक्टर है, रेडियस दिया हुआ है उसका, फिर वो बेंड की है इस तरह से। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है स्लॉट हाइट एंड रेडियस ऑफ सर्कल। 14 वाला जो है ये भी उसमें से है यूनिट नंबर 6.1 में से। 15 वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 6.3 एक्सरसाइज में से है। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा जमा कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 जमा 2 साइन थीटा कोस। है शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 6.3 में से है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा सेकंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये 6.3 में से है। 18 वाला प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
tan थीटा जमा कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा। 18 वाला भी 6.3 में से। 19 वाला फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 19 वाला जो है ये एक्सरसाइज 6.5 में से है। 20 वाला लॉन्ग क्वेश्चन फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास अननोन साइड होगा, ये भी 6 पॉइंट उसमें से है 5 में से। 21 वाला लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व द ट्रायंगल, इस तरह से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 60 डिग्री, सी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 6.5 में से है। 22 वाला लॉन्ग क्वेश्चन साइन थीटा ब्रैकेट में सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/सेकंड स्क्वायर थीटा। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से है। 23 वाला शो डेट द पॉइंट्स दिए हुए हैं ABC, हमने बताने वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, उर्दू में क़यामतुल ज़ावी मुसल्लस कहते हैं। ये 7.1 में से है यूनिट 7 का। 24 वाला लॉन्ग क्वेश्चन शो डेट द पॉइंट्स ABCD दिए हैं वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, बताना ही उस पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये भी 7.1 में से। 25 वाला फाइंड के ABCD 4 पॉइंट्स हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से 7.2 में से। फिर आगे 26 वाला 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स फाइंड वेदर द लाइंस दिस पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नन ऑफ दिस, हमने बताना ये 7.2 में से है। 27 वाला लॉन्ग कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन 7.2 में से ही है। 28 वाला लॉन्ग तो एक हमें फिगर दी है ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, द लेंथ दी हुई है हमें साइड वगैरह की, तो इस तरह से करके ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है 9.1 में से। 29 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अ मैन हु इज़ 1.8 टॉल वगैरह, ये इस तरह से, ये भी 9.1 का है। 30 वाला लॉन्ग क्वेश्चन फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये 9.2 का लॉन्ग है। 31 वाला 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन आर वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ साइड्स, ये वाला आपका 9.3 में से लॉन्ग है। 32 वाला 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स, ये हाइट दी हुई है, हमने इनकी कैपेसिटी बतानी है बाकियों की। 33 वाला लॉन्ग प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन, हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है तो इसका हमने ग्राफ बनाना है, ये 10.1 में से है। 34 वाला प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी उसमें से है एक्सरसाइज 10.1 में से। 35 वाला प्लॉट द ग्राफ फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू 2/x + 3 x नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्यार बच्चों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो आप इन क्वेश्चंस को ही अच्छी तरह आप प्रिपेयर कर लें तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन करना बड़ी अच्छी तरह से, ये इम्पोर्टेंट तरीन जो है ना, अहम तरीन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं वो आपने जो हैं क्या कहते हैं यूनिट नंबर 3 से ऑनवर्ड डेफिनेशंस तमाम चैप्टर्स की, और इसके अलावा एक्सरसाइजेस के MCQs जो हैं उनको पक्का आपने रट्टा मारना है, बार बार पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इतनी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।